हाय, आज हम बात करेंगे एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में जिसको सोरियासिस कहते हैं। तो सोरियासिस होता क्या है? ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून मर्ज है जिसमें जो आपकी त्वचा की सेल्स होती हैं वो काफी तेजी से मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं, जिस कारण आपके शरीर पे कई जगहों पे गुलाबी गुलाबी रंग के चकत्ते बन जाते हैं और उनपे सफेद रंग की पपड़ी पड़ जाती है। अब क्या ये मर्ज कॉमन है? हाँ, ये मर्ज काफी कॉमन है। ऑलमोस्ट 0.5 से 2.5% जो ओपीडी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें सोरियासिस देखा जाता है। अब एक बहुत कॉमन मिथ है सोरियासिस को लेकर कि ये एक से दूसरे में फैलता है, मतलब ये संक्रामक है या कम्युनिकेबल डिजीज है, पर ये सच नहीं है। सोरियासिस क्योंकि एक ऑटो इम्यून मर्ज है, ये नॉन कम्युनिकेबल है। ये साथ बैठने, खाना खाने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। क्या ये मर्ज लाइलाज है? नहीं, ये मर्ज लाइलाज नहीं है। इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी तरीके की थेरेपीज अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है तो ये आपको आपकी लाइफ टाइम में कई बार अफेक्ट कर सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। तो अब सोरियासिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो जेनेटिक बेसिस। जी, सोरियासिस में जेनेटिक बेसिस होता है। ऑलमोस्ट 30 से 40% सोरियासिस के पेशेंट्स के घर वालों में भी सोरियासिस की हिस्ट्री होती है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स में सोरियासिस है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी सोरियासिस हो सकता है। इसके अलावा आजकल जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोरियासिस बढ़ रहा है वो है हायर बीएमआई या ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, मतलब डायबिटीज़, हाई बीपी की दिक्कत या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनमें भी सोरियासिस होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स या जो बीपी कम करने की मेडिकेशंस होते हैं उनसे भी सोरियासिस होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब अगर आपको दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो भी उनमें सोरियासिस का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे बच्चों में अगर खांसी जुकाम हो, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस आए तो उनके बाद सोरियासिस होने का चांस बढ़ता है। एचआईवी पेशेंट्स में भी सोरियासिस होने का चांस बढ़ सकता है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है स्ट्रेस। अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो भी सोरियासिस के लीजन्स बढ़ जाते हैं। तो सोरियासिस का क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जी बिल्कुल, सोरियासिस एक ट्रीटेबल मर्ज है। इसके इलाज के कई सारे तरीके होते हैं। आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि खाने की हो सकती हैं, लगाने की हो सकती हैं, या सीरियस केसेस में इंजेक्टेबल दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इसके अलावा सोरियासिस ठीक करने के लिए फोटोथेरेपी भी की जाती है जिसमें अलग अलग तरीके की लाइट से जैसे पूवा या NB-UVB से सेकाई कराई जाती है ताकि सोरियासिस के चकत्ते साइज में कम होते चले जाएं। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि सोरियासिस एक लाइलाज मर्ज है। ऐसा नहीं है, सोरियासिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून मर्ज है तो इसके लौटने की टेंडेंसी होती है, बट उस सिचुएशन में भी आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जल्द मिलना चाहिए और मर्ज का इलाज कराना चाहिए।